भट्टी साहब, मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि तमाम पार्टीज़ यानी तमाम स्टेक होल्डर्स एक्सेप्ट तहरीक इंसाफ, और वो बात कर रही हैं नेशनल रिकन्सिलिएशन की, NRO की, यानी उसमें वो जो सिलेक्टर्स जिनको वो कहते रहे माजी में, उनका नाम नहीं लिया उन्होंने। सबके दरमियान उन्होंने कहा कि मफाहमत होनी चाहिए, नेशनल कंसेंसस की बात होनी चाहिए। शेख रशीद भी इस बात को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने शेख रशीद का बयान इसलिए सुनवाया कि आप समझते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं तमाम बारीकियों को कि शेख रशीद साहब जो है वो PTI की गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, लेकिन वो बहुत सारी बातें जो करते हैं वो दर हकीकत नुमाइंदा हैं बहुत सारी उन ताकतों के जो पाकिस्तान में जो जिनको हम रियल पावर कहते हैं। तो अब मरियम नवाज साहबा भी रिकन्सिलिएशन की बात कर रही हैं और उसमें वो सवाए इमरान खान के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मफाहमत की बात कर रही हैं, और शेख रशीद साहब ने भी यही बात की है। PTI के जो वुज़रा हैं या जो PTI की जो गवर्नमेंट के लोग हैं, उनका रद्द-ए-अमल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। कुछ आप समझते हैं कि ये किसी तरफ बात जा रही है? देखिए, समी साहब कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। मरियम नवाज साहिबा कबो बेशतर PMD की तहरीक में 1000 से ज्यादा मरतबा हुकूमत के जाने का दिया दे चुकी हैं। आज गई, कल गई, परसों गई। इस्तीफा लेने से लेके इस्तीफे देने तक, लॉन्ग मार्च से लेके धरने तक, जगह जगह से लेकर करके नाकामी के बाद अब इनकी ये डील ये हुई है, मेरी इतलात के मुताबिक, एक बींगे छोटे से रिपोर्टर होने के नाते, कि आपको याद होगा PDM के जलसे में शहबाज शरीफ साहब ने कहा था ना मफाहमत चाहता हूं ना मजामत चाहता हूं, 2023 के इलेक्शन शफाफ चाहता हूं। अब इन्हें अंदाजा हो गया कि ये हुकूमत नहीं गिरा सकते, क्योंकि आपको पता है जो अवाम इनको लेके आई है, मेरे और आपके वोट मैटर नहीं करते। इलेक्शन में किसने वोट डाले वो मैटर नहीं करते। शेख रशीद साहब खुद कहते हैं सब गेट नंबर 4 की पैदाइश है, क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इस हुकूमत को बहुत बैसाखियां दी, बहुत बैसाखियां दी। आज भी 1 रुपये 70 पैसे 37 पैसे बिजली बढ़ गई, बेरोजगारी अरूज पर, महंगाई अरूज पर, करप्शन अरूज पर। हुकूमत तो इन्हें नहीं मिलेगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को भी मैसेज दिया गया है कि खुदारा एक तरफ अफगानिस्तान के साथ जो हालात हैं, पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान में है, अगर उधर अमन खराब होता है तो पाकिस्तान में अमन नहीं रह सकता। तो मरियम नवाज साहबा की तो बातें छोड़े, शहबाज शरीफ साहब बहरहाल राब्ते में है। कुछ अर्सा पहले आपके पिंडी शहर में आए थे, उनकी बड़ी खुशगवार मुलाकात रही, उसके बाद ही। तो दूसरी बात आपने कही फवाद साहब और शेख रशीद की। देखिए, इमरान खान दो हैं, एक जिसने PTI बनाई 96 में 22 साल जदोजहद की, एक उनके साथी हैं। दूसरे वो लोग हैं जो उनकी हुकूमत में शामिल हुए और हर हुकूमत में रहे और अगली हुकूमतों में जाने के लिए किन्ने जाना बिलो दे कार टिकट बुक करा चुके हैं। मैं ये खबर दे रहा हूँ, अपना ख्याल का इजहार नहीं कर रहा। तो बहरहाल मरियम नवाज साहबा की बात में तो मुझे बदल नहीं लगता। इलेक्शन होंगे तो 23 के मैक्सिमम मार्च या अप्रैल तक होंगे, अगर बड़ी जल्दी भी हुए, बड़ी जल्दी भी हुए। अनवर रज़ा, ये भट्टी साहब ने जो बात की है, बड़ी बात की है कि कोई ना कोई बात चल रही है, तो ये मुझे बताइए कि ये आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं आप? देखिए समी साहब, मुस्लिम लीग नून में जो डिवीज़न है वो सबके सामने है। बात की आरिफ भट्टी साहब ने शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातों की, तो मैं आपको बताऊं कि लंदन में नवाज शरीफ साहब की भी मुलाकातें बड़े इंपॉर्टेंट लोगों के साथ हुई हैं, और आज कहीं हम बड़े कि कोई कदावर शख्सियत के पास गए हुए थे तो उन्होंने भी इशारों किनारों में इस बात की तस्दीक की। और रही बात शहबाज की और मरियम की, अब ये पार्टी के अंदर खींचातानी है, और मरियम भी अब ये उनकी भी ख्वाहिश है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ रुख करें, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके चचा तो मुफाहमत की बात करते हैं और वो हार्ड लाइनर हैं। हार्ड लाइनर होने की वजह से पार्टी के अंदर और बाहर उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP भी PDM का हिस्सा नहीं रही। मरियम नवाज़ का जो हार्ड लाइनर थी वो, ये भी उसकी एक वजह थी। और दूसरी, मरियम भी ये चाहती हैं, उन्हें भी ये मालूम है कि अब
ये इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये तासुर दिया जाता है कि शायद वो बहुत सारी फतूहात हासिल कर चुके हैं और अब अगर वो इंतखाबात में जाएंगे तो उन्हें कामयाबी हासिल होगी। ऐसा वो सोचते हैं और ऐसी उनके अंदर डिबेट भी होती है। और इमरान खान साहब निजी महफिल में जब बैठते हैं तो ये गुफ्तगू वो ख़ुद भी फरमाते हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो डिवीज़न है उसकी वजह से वो कोई एक फ़ैसला कर नहीं पाते। अब शहबाज शरीफ भी मुलाकातें कर रहे हैं, नवाज शरीफ भी मुलाकातें कर रहे हैं। समी साहब एक बात अपने जहन में रखिएगा कि नवाज शरीफ साहब जब तक ज़िंदा हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, तो वो अपनी ज़िंदगी में ना तो अपने भाई को और ना ही अपनी बेटी को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी में बैठने देंगे। उनकी भी यही ख्वाहिश है कि जो इस्टेब्लिशमेंट उनकी बात सुने, माने और वो भी उनकी बात सुने और वो चौथी मरतबा भी वज़ीर-ए-आज़म बने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।